जय श्री महाकाल जी। मैं आपका भाई सूर्य, आपका अपने YouTube चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार, और जो मेरे हम उम्र साथी हैं उनको दिल से बहुत सारा रिस्पेक्ट और ब्लेसिंग्स उनके आने वाले कल के लिए, आने वाले जीवन के लिए। आज मैं खड़ा हूँ जस्ट बिहाइंड द हॉन्टेड हाउस। ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, जहाँ पे एक जाली टूटी हुई है। इस साइड में गाड़ी टूटी फूटी हालत में पड़ी हुई है। लेकिन क्या हुआ इस जगह पे ऐसा जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे वीडियो बनाना पड़ रहा है। और इस वीडियो बनाने से पहले मैंने इस जगह पर लाइव करी थी, और वो लाइव थी लगभग जहाँ तक मेरे कैमरे में या मेरे फ़ोन में मैंने लाइव करी थी, तब जो मैंने वक्त देखा था वो था 44 मिनट और कुछ सेकंड। लेकिन जब लाइव अपलोड हुई तो लाइव अपलोड होने में उसका ड्यूरेशन आ रहा था 30 मिनट और 12 सेकंड। ये कैसे पॉसिबल है? जैसे ही मैं बाहर से जितना मैं लाइव रिकॉर्ड कर रहा था, जिसमें छत के ऊपर था या सामने था फ्रंट में, तब मैंने जितना रिकॉर्ड किया वो सब कुछ रिकॉर्ड हुआ। लेकिन जैसे ही मैं नीचे की तरफ गया तो नीचे की तरफ जाने के बाद में इस जगह पे अचानक से लाइव तो बंद हो गई। जो आप लोग देख रहे थे, आप लोगों को लाइव दिखना बंद हो गई। जैसे मैं नीचे उतरा, नीचे उतरने के बाद में इसकी विजिबिलिटी बंद हो गई, या नेटवर्क कनेक्शन मान लो, कनेक्टिविटी गायब हो गई। लेकिन मेरे पास में लाइव चल रही थी, पर आप लोगों के लिए वो लाइव वहीं खत्म हो गई। अब ये ऐसा क्यों हुआ, इसी बात को जानने के लिए मैं इस जगह पे आया हूँ कि आखिर ये हुआ क्यों। लाइव वीडियो करी मैंने। लाइव वीडियो के दौरान में इतनी सारी चीज़ों को एक साथ फेस करना, ये बहुत अलग एक्सपीरियंस था। और इसके अलावा कहते हैं कि इस जगह पे जो रूहें भटकती है वो पवित्र रूहों में से है, या जिनके साथ ज्यादती हुई है, दुष्कर्म हुआ है और उनका शोषण हुआ है। जो दो बहनें थी, उन दोनों बहनों के साथ में किसी एक पर्सन की, बबली नाम की एक लड़की थी, जो कि शारीरिक रूप से बहुत सुंदर थी, और सुंदर नहीं, अति सुंदर थी, जो कि ना किसी से बात किया करती थी बेफिजूल, न किसी और जगह पे अपना वक्त दिया करती थी। वो सिर्फ और सिर्फ अपने घर में रहती, अपना काम करती, जो उसका काम था वो काम करती, और उसके अलावा दूसरी तीसरी चीज़ में विश्वास नहीं रखती थी। बस कहीं ना कहीं उसकी सुंदरता ही उसका दुश्मन बनी, या उसकी जान के ऊपर जो बात बनाई वो थी उसकी सुंदरता की वजह से, कि लोग कहीं ना कहीं उसे एक ऐसी नज़र से देखने लगे थे कि इसकी सुंदरता को देखने के बाद में जीवन में कुछ और बचा नहीं। उसकी सुंदरता इतनी मनमोहक थी कि हर एक इंसान उसे देखते ही पिघल जाता, या फिर कहे तो उसकी नज़रें उस पर टिक जाती, वापस हटने का नाम नहीं लेती, इतनी सुंदर थी। और उसके बाद में एक वक्त पे जब दोनों बहनें अकेली थी, तब कोई एक इंसान था, मैं नाम नहीं लूँगा, ना ओपनली उन सारी चीज़ों को कहना चाहता हूँ, लेकिन उस इंसान की नज़र पहले से बुरी थी उस पर पड़ी हुई। वो चाहता था उसे अपना बनाना, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बबली इन सारी चीज़ों के खिलाफ थी, इन सारी चीज़ों से दूर थी। वो नहीं चाहती थी कि वो शारीरिक रूप से किसी से भी संबंध रखे या किसी से बात करे बेफिजूल, ये उसे पसंद नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त जब खराब आता है तो ऊंट पे बैठे हुए इंसान को कुत्ता खा जाता है, हाथी पे बैठे हुए इंसान को कुत्ता खा जाता है। चीज़ें इस तरह से हो जाती है, उसका आप किसी तरह से तोड़ नहीं निकाल सकते। तो इसी तरह से दोनों बहनें जब अकेली थी, वो इंसान शायद इसी मौके की तलाश में था। इसी मौके की तलाश के साथ में उसकी कहीं ना कहीं जो नीयत खराब थी, उसका वक्त आया, वो वहाँ पे पहुँचा बबली के घर पे, और पता नहीं बबली को शायद एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही उस इंसान ने उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी, और उसके मुंह में एक बड़ा सा कपड़ा डाल दिया, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ नहीं निकल सके। उसके हाथ बांध दिए, और जैसे उसकी दूसरी वाली बहन जैसे ही इन सारी चीज़ों को करते हुए देखा, तो वो चिल्लाने की कोशिश करने लगी, तो उसके सर पे किसी भारी चीज़ की मार करके उसके वहीं पे क्या कर दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जिसकी वजह से ये रूहें भटकती है, जिसकी वजह से इतना सब कुछ होता है। अभी मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं जैसे कैमरे के सामने खड़ा हूँ ना, तो मुझे लाइट पे लग रहा है जैसे बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर चल रही है, और वो सिर्फ कीड़े मकोड़े नहीं हो सकते, और
जैसे एक रूह का बदलाव नहीं होता, वैसे ही कुछ चीजें इस लाइट के अंदर नजर आ रही है जो इधर से उधर चलती हुई नजर आ रही है। मैं भी कुछ तो हो सकता है, या शायद इल्यूजन है, कुछ न कुछ तो है ऐसा, तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बबली के साथ में उस दिन बहुत बड़ी ज्यादती हुई, शारीरिक रूप से भी और उसके मानसिक रूप से भी। उसको प्रताड़ित किया गया, उसकी बहन की हत्या कर दी गई उसकी आंखों के सामने। उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म हुआ या शोषण हुआ। मैं कहते हुए भी बुरा लगता है भाई, जब कोई इंसान बाहरी दुनिया से वास्तविकता या वास्ता नहीं रखता और उसके साथ में ये सारी चीजें होती है तब। अगर इस मंजर को देखते हुए आप कहोगे तो किसे गलत कहोगे, कि लड़की को गलत कहोगे या फिर उसकी सुंदरता को गलत कहोगे? ये जो बहुत सारी लड़कियां होती है भाई की कहती है भाई हम सुंदर है, हम एटीट्यूड है, ईगो है, वो है। तो यार देखो, सुंदरता किसी की मोहताज तो है नहीं। सूरत से सुंदर होना एक शराब है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी सुंदरता पे दाग लगाना चाहता है, तो सुंदरता का अभिमान करना ठीक नहीं है। उस ऊपर वाले ने बनाया, सबको बनाया, उसी ने एक ने बनाया है सबको, और आप उसी के अंश हो, उसी के रूप हो। आप इंसान जीवन में आए हो तो आपको ही खाली सोचने का, बोलने का, कहने का और सुनने का, ये सब कुछ हुनर दिया है सिर्फ इंसान को। इसके अलावा किसी और जीव में ये सारी क्वालिटीज नहीं है जो आप में है। ईर्ष्या करना, जलन करना आपने डाइवर्ट कर दिया अपने आप को, नहीं तो जीवन में ये सारी चीजें थी नहीं कभी। आप पुराने वक्त में जाओगे जहाँ पे आपके पूर्वज थे, आज तो आप लोगों ने बांट लिया, शर्मा, वर्मा, रावत, एससी, एसटी, इन सारी चीज़ों में आप लोगों ने अपने आप को बांट लिया। लेकिन एक जहाँ पे आपके पूर्वज थे एक वक्त पे, क्या तब एससी, एसटी, रावत या फिर ये सारी चीज़ें थी क्या? शर्मा, वर्मा लगाते हो, जागीर लगाते हो और कुछ भी लगाते हो। और एक और बात कह दूं कि जैसे कुछ कश्यप समाज के हैं, कुछ मत्स्य समाज के हैं, कुछ मतलब अलग अलग समाज के होते हैं ना, अलग अलग कास्ट के होते हैं, अलग अलग जैसे मानते हैं। रिलीजन तो एक ही है, लेकिन हम बांट देते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरह से हम बांट देते हैं। पर मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब कुछ इंसानों ने किया है। जो बदलाव हुए हैं, जो बांटे गए हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों ने किया है। उसने तो आपको एक ही बना के भेजा है, वो तो किसी तरह से कोई भेदभाव रखता भी नहीं है आप में। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसान को अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों के हिसाब से ही सब कुछ मिलता है, और उसने आपको यहाँ पे कर्म करने के लिए भेजा है ताकि आपको दोबारा से किसी एक ऐसे जीव की योनि प्राप्त ना हो जो कि शायद आपको परेशान कर सके, या आपको ये बुद्धि नहीं दे जो कि अब भी दिए इंसान जन्म। तो जितना हो सकता है उतना अपने ऊपर विश्वास रखिए। और जहाँ हम रहते हैं, अजमेर की अगर मैं बात करूं, घटोत्कच अजमेर में ही पैदा हुआ था। जब पूजा हो रही थी तो एक बार की बात है, अगस्त्य मुनि थे। अगस्त्य मुनि ने जब सब लोग चले गए थे महादेव जी की शादी में, तब पृथ्वी का बैलेंस होना कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो चुकी थी। तो अकेले अगस्त्य मुनि ने माउंट आबू में तपस्या करी थी, इसकी वजह से एक अकेले इंसान ने पूरे धरती को बैलेंस कर दिया। एक तरफ सारे देवगण और दूसरी तरफ अगस्त्य मुनि, इन्होंने जो है पूरी धरती को एक तरफ बैलेंस कर दिया। सिर्फ माउंट आबू में स्थान है एक, जहाँ पे अगस्त्य मुनि ने तपस्या करी थी। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है, अजमेर में जो हमारा पुष्कर घाटी है, पुष्कर घाटी के में एक पहाड़ है, नाग पहाड़, जहाँ पे आज भी अगर आप जाओगे पता नहीं, लेकिन बहुत वक्त पहली बात है जब ऋषि मुनि यहाँ पे तपस्या करते थे, तो इस पहाड़ के अंदर इतनी सारी गुफाएं हैं जिनका आपको राज भी नहीं पता। जब आप जानने की कोशिश करोगे ना, तो धीरे धीरे यहाँ पे बहुत सारी चीजें आएगी सामने। यहाँ पे पांडवों के द्वारा बनाया गया शिव जी का प्राचीन मंदिर भी है। और अजमेर में ही, जिसको सुधाबाई के नाम से जानते हैं, वो एपीएल घाट है जिसको नाम दिया गया है, जहाँ पे राजा दशरथ जो थे, राजा दशरथ का जहाँ पे मोक्ष हुआ, या राजा दशरथ के जहाँ पे पिंडदान हुआ ना, वो जगह थी सुधाबाई, ना कि कोई और सुधाबाई सिर्फ और सिर्फ इसलिए नाम पड़ा है
यह नाम इस वजह से हुआ है कि वहाँ पे जाने के बाद में जो शुद्ध है या शुद्ध हो जाते हैं। जितनी सारी मुसीबतें, आप किसी तरह का पिंडदान करने जाते हो, आपके घर में किसी तरह की आत्माओं का प्रवेश हो या आपके शरीर में किसी तरह की आत्माओं का प्रवेश हो, जिनका पिंडदान नहीं हुआ है, तो आप सूदाबाई जाएं और वहाँ पे जो है पूजा होती है पंडित जी के द्वारा। आप उसमें विश्वास कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ पूरी तरह से विश्वास कर सकते हो, क्योंकि राजा दशरथ का भी वहीं पे पिंडदान होता है। और वहाँ पे वो जो जल है या वो कुंड है, वो कुंड है वो गया जी जो है वो प्रकट हुई थी यहाँ पे। बहुत सारी बातें अजमेर की ऐसी है जो कि शायद हिडन है। पांडवों के द्वारा गया, पांडवों के द्वारा जहाँ पे प्रार्थना की गई थी, जहाँ पे पांडवों ने काफी वक्त गुजारा है अजमेर के। और बात करें श्रवण कुमार की, तो श्रवण कुमार जो थे वो अपने माँ बाप का इकलौता सहारा थे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं लिखी थी, क्योंकि जब श्रवण कुमार एक जो उनके माता पिता थे, जब उनके संतान नहीं हो रही थी, तब उन्होंने प्रार्थना करी थी। प्रार्थना के दौरान ये कहा गया था कि भाई आपको संतान तो मिलेगी, लेकिन आप उसे देख नहीं पाओगे, लेकिन संतान ऐसी होगी जिसे कलयुग में भी याद रखा जाएगा। तो आज भी आप श्रवण कुमार का नाम सुनते हैं तो आप लोगों के जहन में सिर्फ एक चीज़ आती है कि वो इंसान था जो अपने माता पिता की सेवा करता था। और आज का वक्त है कि वही इंसान है हम भी वही इंसान हैं, लेकिन होता क्या है कि हमने अपने माँ बापों से दूरी बना ली, हमने बाकी परिवार को प्रायोरिटी दे दी, भगवान को प्रायोरिटी दे दी, लेकिन अपने माँ बाप को प्रायोरिटी नहीं दी। कहीं ना कहीं शादी हो जाने के बाद में कई लोग ये मानते हैं कि भाई हमारी बीवी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे माँ बाप वो खा लेंगे, अपना कर लेंगे, बनाएंगे, करेंगे, जो भी है वो कर लेंगे। लेकिन ये सोच कहीं ना कहीं आपको पीछे करती जा रही है। मैं कह रहा हूँ गणेश जी जो थे, गणेश जी को सर्वप्रथम क्यों पूजा जाता है, इसकी एक वजह है कि गणेश जी को कहा था कि पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आओ। तो गणेश जी ने क्या किया था कि अपने जो माता पिता थे, जो शिव महादेव जी और माता पार्वती जी थी, उन्हीं की परिक्रमा करी और वापस समक्ष आके खड़े हो गए। पूछा गया क्या किया ये, तो मेरा तो संसार आप ही हो, मेरा पूरा ब्रह्मांड आप हो, तो मैं कहाँ जाऊँ चक्कर लगाने। और तब से महादेव जी ने कहा कि जहाँ कहीं भी पूजा होगी, जो भी कोई शुभ कार्य होंगे, वहाँ पे गणेश जी महाराज आपको सबसे पहले पूजा जाएगा। ये बातें इस तरह से कही गई है। हर एक बात का बहुत बड़ा मीनिंग होता है, हम सिर्फ ऐसे ही ले लेते हैं बात को कि यार चलो मैंने कह दिया और तूने कर दिया। ऐसा नहीं है, हर एक बात के पीछे एक वजह हुआ करती थी। हर एक युग का या हर एक समाज की जो पैदाइश है कहीं ना कहीं, या जो आप गोत्र निश्चित करते हैं, आप डिसाइड करते हैं ना ये इस तरह से, तो गोत्र का भी एक वंशज है जिस तरह से उनको पैदा किया गया। ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो कि बीते पुराने काल की है। अभी आज के वक्त में अगर बात कही जाए तो इस तरह से बात सामने आती है कि आपके कलयुग चल रहा है और कहते हैं कि कलयुग का अंत आएगा, कल की अवतार होंगे, वो इस ब्रह्मांड में हो रही बुराइयों का नाश करेंगे। तो बुराइयां कुछ और नहीं है, बुराइयां तो आपके अंदर है। कल के अवतार कोई और नहीं होने वाला है, ऐसा कोई विचित्र प्राणी नहीं होगा, वो कोई इंसान ही होगा। बस यही है कि मैं कह रहा हूँ आपसे हटके होगा, मुझसे हटके होगा, क्योंकि उसके विचारों में शालीनता होगी, उसमें सच्चाई होगी, वही होगा कल के अवतार। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी अदृश्य शक्ति आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे बहुत वक्त पहले हुआ था, युद्ध हुआ था, वैसे ही भीषण बस प्रलय होने वाला है, ये समझ लो। नाश होगा, प्रकृति का नाश होगा। तो कहीं ना कहीं अंत आप खुद लेकर के आ रहे हो, अंत कहीं बहुत दूर नहीं है तुम्हारा न मेरा। तुम सोचते हो कि भाई मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ मैं बुरा कर्म कर रहा हूँ, लेकिन सजा सबको मिलेगी, सजा सबको मिलेगी। लेकिन अगर कर्मों पे अटल रहे, कर्मों पे अडिग रहे, अपने वचनों में सत्यता रखोगे, तो जीवन में मैं कह रहा हूँ कि वो जो परिणाम वहाँ आगे जाकर के मिलने वाले, उनमें कहीं ना कहीं जीत जाओगे, कहीं ना कहीं सक्सेस हासिल कर जाओगे, और कहीं ना कहीं वक्त के साथ चलोगे और किसी का बुरा नहीं सोचोगे, किसी का बुरा नहीं करोगे,
किसी का अहित नहीं सोचोगे, किसी के बारे में अहित हो ऐसी चीज पैदा नहीं करोगे, तो आपके जीवन में भी कभी कोई अहित करेगा नहीं। सत्य की राह पे चलोगे और किसी से लड़ोगे तो बात सेम जगह पे आ जाएगी भाई। तो कहते हैं ना कि वो कहता है वो सच के लिए लड़ रहा है। आजकल का वक्त जो है भाई, मैं बता दूं, सच के लिए कोई नहीं लड़ता, सब अपने लिए लड़ते हैं। सच के लिए लड़ता है ना भाई, वो दिखता ही नहीं है कहीं, वो इंसान दिखेगा ही नहीं कहीं कि सच के लिए लड़ रहा है। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसा हॉन्टेड हाउस है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। क्योंकि नीचे लाइव की बात कर रहा हूँ मैं, ये सिर्फ वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं चाहूँ जहाँ पे बंद कर दूँ, ऐसा नहीं। लाइव मैं कह रहा हूँ, लाइव मैंने फील करा है कि मैं चाहता था वहां पे हर एक चीज को आप लोगों को दिखाना लाइव, इसलिए वो लाइव हुई। नहीं तो मैं लाइव नहीं करता वहां पे, डायरेक्ट वीडियो भी कर सकता था, लेकिन सच्चाई आप लोगों के सामने आना जरूरी है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं थी मेरे पास कि मैंने 44 मिनट लाइव करा वहां पे। मैं उस घर से बाहर निकला हूँ वापस, और किन परेशानियों में निकला हूँ ये मैं जानता हूँ सिर्फ और सिर्फ। मेरे कान पे आज भी निशान है किसी चीज का, आपको यकीन नहीं होगा। मैं थोड़ा आगे आता हूँ, यहाँ पे निशान है किसी, दिनेश रिकॉर्ड हो रहा है क्या? ये भी हाँ हाँ, हाँ। यहाँ पे निशान है अभी भी उस चीज का। अजीब सी चीज हुई थी, पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन बहुत अजीब सी चीज हुई थी। और उस अजीब सी चीज के होने के बाद में मैं वहां से निकला था, फिर वापस एक ऊपर पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ के पास मैं रुका था। वहां पे चीजें फिर से नजर आई थी। जब मैं वापस छत पे चढ़ा था तब दोनों रूहें वापस नजर आई थी। फिर मैं भाग के नीचे गया तो नीचे भी सेम वही था, वैसा ही कुछ था। फिर वापस ऊपर आया तो ऊपर कुछ नजर नहीं आया। मैं धीरे धीरे जैसे तैसे करके वहां से बाहर निकला हूँ, ये मैं जानता हूँ मैं कैसे निकला हूँ। और ऊपर आने के बाद फिर से मैंने इसी छत से उनको रिकॉर्ड करा है, लेकिन वो सब कुछ लाइव में है ही नहीं। ये मेरे साथ हुई चोट, या ऊपर आके वापस मैंने फिर रिकॉर्ड किया, उसके बीच में उसके दौरान मेरे साथ क्या कुछ हुआ वो कुछ भी इस लाइव में नहीं है। कैसे पॉसिबल है? और उस लाइव में कमेंट्स आ रहे थे भाई कि आप ऊपर आ जाओ, तो वो क्यों शो नहीं हो रही थी आप लोगों को? कुछ तो वजह होगी भाई कि वो क्यों शो नहीं हो रही है आपको। हॉरर जगह के बारे में बात करना ठीक है, लेकिन 8% टाइम में जब आप वहाँ खड़े हो ना, तब आपको वाकई में रियलिटी का एहसास हो जाएगा कि भाई साहब आप कितने पानी में हो और कितने बाहर हो। अब बात करते हैं कमेंट सेक्शन की। तो कमेंट सेक्शन के लिए हमें चाहिए होगा दिनेश भाई का फोन। दिनेश भाई ये भी फोन दे दीजिएगा आप अपना प्लीज, थैंक यू भाई। आज का कमेंट सेक्शन शुरुआत होती है, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ भाई फ़ोन की, क्योंकि इस लाइट की वजह से सारी चीज़ें धुंधली हो जाती है, सारी चीज़ें। इशिका एंजल, जय श्री महाकाल सूर्य भाई। हनुमान शाह वर्मा, सूर्य भाई दिनेश भाई को साथ लेने के लिए धन्यवाद, आज दिल खुश हो गया दोनों को साथ देखकर। जय राजस्थान, जय भारत, जय हिंद, जय अजमेर। अजमेर के बारे में कमेंट है। मैं अजमेर के बारे में आपको और भी हिस्टोरिकल चीज़ें जितनी हैं मैं ढूंढूंगा, क्योंकि बहुत सारे इतिहास और बहुत सारे राज यहाँ पे दफन है जिनको जानना ज़रूरी है। और आप चाहते हो कि पर्टिकुलर बेस्ड बात हो, हिस्टोरिकल बातों की, आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना होगा, आप लोगों को व्यूज़ बढ़ाने होंगे, इस जगह पे इंक्रीज करना होगा, आप लोगों को वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, ताकि मैं हिस्टोरिकल के लिए या पूरी नॉलेज के लिए कहीं बाहर जा सकूँ, निकल सकूँ यहाँ से बाहर, और एक नया जरिया ला सकूँ, जिसकी वजह से मैं आप लोगों तक वो सारी हिस्टोरिकल बातें पहुँचा सकूँ जो अजमेर से जुड़ी हुई है। अब हम बात करते हैं ऋषभ कुमार, जय श्री महाकाल सूर्य भाई जी। शिव लामा, सूर्य भाई सनशॉन जगह में अपना ख्याल रखना, आई एम शिव लामा असम से, थैंक यू जी। पद्मिनी जी, जय श्री महाकाल भैया, उड़ीसा से आपकी हर वीडियो पर कमेंट देती हूँ, आप रिप्लाई नहीं देते हो भैया, आप खुश रहो, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी, जगन्नाथपुरी के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। जहाँ पे वो जगन्नाथ जी का मंदिर है, मैं कहता हूँ कि उड़ीसा वाले तो सौभाग्यशाली है कि उनके वहाँ पे एक ऐसा मंदिर है जो कि
सनातन को या आपके जीवन को शुद्ध कर देता है। आपके, मैं कह रहा हूँ सब जगह चले जाओ, एक अलग, हर जगह जाओगे ना, एक अलग एनर्जी आपके अंदर समाहित होगी। लेकिन आप जब भी जगन्नाथ जाएंगे ना, जगन्नाथ मंदिर में पुरी में जो स्थापित है, जब आप वहाँ जाएंगे तो मैं कह रहा हूँ कि आपको एक अलग सी अद्भुत शक्ति का आपके अंदर संचार होने वाला है। और आपके जीवन में मैं कह रहा हूँ जो आपके विचार है उनका शुद्धिकरण हो जाएगा। आप एक नए इंसान बन करके वहाँ से वापस लौटेंगे। जय श्री महाकाल। अब हम बात करते हैं मिस्टर सनातनी। सूर्या भाई और दिनेश भाई साथ में टॉर्च रखना चाहिए। जय श्री महाकाल। जी भाई, ज़रूर कोशिश करेंगे। इसके बाद कमेंट है पंकज सोनवा। जय श्री महाकाल सूर्या भाई। मोलिश, जय श्री महाकाल सूर्या भाई, नमस्कार। माय वुमन मस्कट में है तुम्हारा वीडियो, मैं पूरा वीडियो देख रहा हूँ भाई, हम तेलंगाना हैदराबाद से। थैंक यू सो मच जी। और कहीं ना कहीं अगर मुझसे गलती हो जाए आपके कमेंट्स को पूरी प्रॉपर वे में पढ़ने में, समझने में, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। मेरा इंग्लिश इतना प्रॉपर नहीं है पढ़ने के मामले में, थोड़ा बहुत होता है जो बोल लेता हूँ, इसके अलावा नहीं आता है। और इसके बाद है संदीप, जय श्री महाकाल शिव शंभू। सुजीत सिंह, जय श्री महाकाल सूर्या भाई, मैं आपकी वीडियो में आना चाहता हूँ, यूपी 23 से हूँ। जी बिल्कुल, ज़रूर पॉसिबल हुआ तो हम कभी आएंगे। और अगर आपका पॉसिबल हो इधर कभी आना, या लोकेशन हो कि इधर, तो जब कभी आपका आना पॉसिबल हो ज़रूर से डीएम कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल सूर्य 01, जो कि डिस्प्ले हो रही होगी आपको। प्लीज़ डीएम कर लीजिएगा, बात करते हैं इस मैटर पे, इस मसले पे। रागिनी, सूर्या भाई मैं आपको बहुत दिन से वीडियो देखने में बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरी बहन, खुश रहिए। हरि बसंत, जय श्री राम। मानसी नायक, जय श्री महाकाल सूर्या भैया, गॉड ब्लेस यू। आरिफा बेगम, वीडियो वाओ नाइस, राम राम, गॉड हेल्प मी। कमेंट कुछ समझ नहीं आया, बट फिर भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा एंड आप प्लीज़ समझाने की कोशिश कीजिएगा। बट थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। शैतान जी का, राम राम सूर्या भाई, लव यू वीडियो, महाकाल की कृपा बनी रहे आपके ऊपर सदा। थैंक यू सो मच। गुरदीप सिंह, लव यू S22, लव यू, आई एम पंजाब, नाइस वीडियो, थैंक यू सो मच। कमेंट्स लगा दूंगा भाई, मेरी इंग्लिश इतनी प्रॉपर नहीं है, या कहीं ना कहीं लिखने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इंग्लिश वर्ड्स की दिक्कत हो जाती है, इस वजह से कमेंट्स भी प्रॉपर नहीं हो पाते। बट थैंक यू सो मच अप्रिशिएट करने के लिए। सरजा, या अल्लाह आपकी वीडियो सबसे अच्छी और डरावनी है, थैंक यू सो मच। लता हिमार, जय श्री महाकाल सूर्य बेटा एंड दिनेश बेटा, आपका दोनों में गॉड ब्लेस, गॉड्स ब्लेसिंग्स और सपोर्ट फॉर यू बोथ। थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा लगा आपके पॉजिटिव कमेंट को देख करके। कमेंट सेक्शन ज़्यादा कुछ बड़ा था नहीं, पर कहता हूँ कि हिम्मत मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है आप लोगों के नाम से। और एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, जो हमने कल रात को देखा था, कल रात को भी हम लाइव थे। कल रात को इन द सेंस कि हम 20 तारीख थी कल, और 20 तारीख को 1 बजे हमने कुछ ऐसा देखा था आसमान में, हमने कुछ ऐसा देखा था। आप लोगों ने भी क्या अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अजमेर की बात कर रहा हूँ, अजमेर में हमने ये देखा और ये कई जगह पे दिखाई दिया है, तो एक बार इस पर फोकस करना। दिनेश दिख थोड़ी रहा है इसमें, बट मैं साइड से क्लिप ज़रूर लगा दूंगा इसकी। एक बार आप साइड से जाकर के ये क्लिप चेक कर लेना, ये क्लिप आपको दिख जाएगी कि हमने क्या देखा है रात के 1:21 पे। आई होप आप मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। जीवन को जानना ज़रूरी है, जीवन को समझना ज़रूरी है। किताब में लिखी हुई बातें आप पढ़ सकते हो, लेकिन जब तक आप उन्हें धारण नहीं करोगे, आप उनको अपने अंदर समाहित नहीं करोगे, तब तक उस ज्ञान का संचार होगा नहीं, तब तक वो ज्ञान वेस्ट है, तब तक वो पढ़ा हुआ ज्ञान अधूरा है। जब आप उसको अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपके जीवन में सफलता की सीढ़ियाँ इस तरह से खुलती जाएंगी जैसे आप किताब के पन्ने खोलते हैं। जय श्री महाकाल, खुश रहिए। हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, हमें यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए,
हो सकता है कि हमें दीवार कूद के जानी पड़े, बट हम वो स्ट्रगल करेंगे, वो रिस्क भी लेंगे, लेकिन आप लोगों से सिर्फ एक ही उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमारा साथ देंगे और एंड तक बने रहेंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो तो सब्सक्राइब करके जाना भाई, अधूरा मत छोड़ना, प्लीज़ कह रहा हूँ कि अधूरा छोड़ के मत जाना किसी भी तरह से, क्योंकि आपका एक बार अधूरा छोड़ के जाना मतलब हमें इनकम्प्लीट कर देना। हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं या तो सामने से दीवार कूद के जाएंगे, नहीं तो पीछे से कहीं ना कहीं इस बम्बुल के पेड़ से यहाँ से कहीं ना कहीं हेल्प लेते हुए अंदर की तरफ में हमें एंटर होना होगा। तो जैसे भी होगा हम आपको कैमरा चालू करके बता देंगे, बट फिलहाल के लिए कैमरा बंद होगा और हम कैसे भी करके वहाँ तक पहुँचते हैं, उसके बाद वापस से कैमरा ऑन करते हैं। जय श्री महाकाल, वीडियो में आगे बने रहना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन एक राज जो वहाँ पे दफन है, जो मिस्ट्री है वहाँ पे, उस मिस्ट्री को कहीं ना कहीं सॉल्व करना, सॉर्ट करना हमारा फर्ज बनता है, जो हम पूरा करेंगे। तो चलते हैं, आ जाओ। तो फाइनली इस दरवाजे के पास में पहुंच चुके हैं, जिस दरवाजे पे लॉक लगे हुए हैं। इस ताले पे लॉक लगा हुआ है, ये जो कुंडी लगी हुई इस पे भी लॉक है, और ये बहुत पुराना टाइम से लगा हुआ है, जंग खाने लग गया है, जंग होना और मतलब रस्टिंग लगना स्टार्ट हो गई है इस पे। फिर उसके बाद अगेन दूसरा ताला है, ये भी बहुत पुराना है और इस पर भी रस्टिंग लग रही है। अब ये जो आप गेट देख रहे हैं, इसको आपने लाइव में देखा होगा जब मैंने वहाँ ऊपर से आपको दिखाया था, बट अब हम इस जगह पे खड़े हैं बिल्कुल जस्ट सामने। और एक बात कह दूँ कि भाई अब इसके अंदर जाना है हमको, तो अंदर जाने के लिए हमको करना पड़ेगा स्ट्रगल, वो भी बहुत मस्त वाला, क्योंकि एकदम से ऊपर चढ़ना सेफ भी नहीं लग रहा, लेकिन देखो अंदर जाना है तो ये रिस्क उठाना होगा। उस तरफ से भी जा सकते थे, लेकिन अब वो सारे प्रयास नहीं करेंगे, हम जाएंगे इसी तरफ से, इसी तरफ से एंटर होने वाले हैं। तो मेरे साथ में दिनेश है, तो चढ़ता हूँ, पहले रास्ता देखता हूँ भाई है कहाँ से, किस तरह से पॉसिबल। नॉट इजी, सीधा अंदर चले। हम यहाँ से ऊपर से इस तरफ से चलता हूँ। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल ध्यान से चलेंगे, थोड़ा सा मुश्किल है भाई यहाँ से चलना, बट देखो कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से ऊपर चले गए ना, उसके बाद यहाँ से वापस नीचे भी उतरना पड़ेगा, और उसके लिए रिस्क है, अभी इसमें भी रिस्क है। हाँ भाई मैं समझ रहा हूँ यार। मुझे तो कैमरा, अब आराम से आना, ऊपर करो थोड़ा सा, और ऊपर करो थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा, थैंक यू, हो गया। ध्यान से आना ना, कैमरा एक बार स्टेबल कर देता हूँ। दिनेश आराम से आना, आराम से आना दिनेश, आजा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, आराम से आराम। ये वो घर है जिसकी मैं लास्ट टाइम बात कर रहा था। इस जगह से मेरा जब लाइव चल रहा था, तो इस जगह पे इस जगह पे जो कुछ भी हो रहा था सब कुछ रिकॉर्ड था, लाइव में सब कुछ मैंने देखा था। यार दिनेश, ये जो घर है ना, जितना शांत अभी नजर आ रहा है, ये मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम अब मैं आया था तब मैं लाइव चल रहा था, सामने जो आप चौबारा देख रहे हैं ना अभी, इस चौबारे के अंदर, और मैं जस्ट वहाँ उन सीढ़ियों के पास पहुँचा, और आप देखोगे कि वो लाइव जो है वो बंद हो चुकी है। अजीब सी आवाज़ सुनाई दी क्या तुझे अभी? किसकी आवाज़ थी यार?
दिनेश फिर से सुनी तूने आवाज? भाई आ रही है। हम्म। दिनेश भैया सामने देख। कौन है? हाँ वही तो कह रहा हूँ, देख भाई बिल्कुल सामने की तरफ में नजर आ रही है। भैया इन पे हाँ पीछे छोटी वाली बहन है और आगे की तरफ में वो बड़ी वाली जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी रहती है, वो इसको मैंने लाइव में देखा था। तुम में से बबली कौन है? भैया हमें कैसे पता पड़ेगा इसको? ये जवाब देंगी तो पता चलेगा नहीं यार। भाई वो एक चली गई, दूसरी यही खड़ी है। यहाँ पे कांच टूटा हुआ है। ओ भाई, ओ भाई, भाई एक गायब हो गई, दूसरी वाली नजर आ रही है और वो सामने आके खड़ी हो गई भाई। ओ भाई साहब। यार यार दिनेश, ये तो इसका फेस बहुत अजीब है यार कसम से। ओ भाई शिट। भाई यहाँ जस्ट सामने एक शीशा टूटा हुआ है। मैं नीचे गया था तब मैंने देखा था, कांच टूटा हुआ है। भाई यार हाँ भाई, पर वो एक उसी तरफ है। भाई यार एक इस तरफ है और वो उसी तरफ गई हुई है और वो एक वापस जा रही है। भाई ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे हो सकता है? भाई दिनेश यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा और नीचे चलना पड़ेगा। भाई उतरना तो पड़ेगा यहाँ से नीचे। भाई वो देखो वो ऊपर की तरफ जा रही है। भाई वो चली गई। भैया भैया भाई वो भैया उस चली गई। पेड़ के पास में देखो, हाँ पेड़ के पास में देखो, दूसरी दिखाई दे रही है वो। अरे भाई ये इस तरफ से, ये ओ भाई ये फिर से नजर आ रही है। वो देख इसका आंख पे पट्टी बंधी हुई है, देख तेरी कसम, तुझे दिख रहा है? ये देख कैमरे पे, देख कैमरे पे, देख आंखों पे पट्टी बंधी हुई है इसमें। हाँ ये आंखों से भी क्लियर दिख रही है भाई, इसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। भैया पट्टी क्यों बंधी हुई है इसकी आंखों पे? यार जैसे मैंने तुझे इंट्रो में बताया था ना, इसके साथ आंखों पे पट्टी बांध दी गई। भाई ऊपर ऊपर छत के ऊपर देख, छत छत के ऊपर। भैया एक नीचे एक ऊपर। हाँ भाई। भैया ऐसे कैसे हो रहा है? ओ भाई यार। भैया चलो यहाँ से, मेरे को डर लग रहा है। आज पहला बार मुझे ऐसा अजीब सा महसूस हो रहा है। हाँ भाई। ओए दिनेश, दिनेश भाई ऊपर देख, दोनों दोनों भाई, दोनों एक साथ। और भाई उनके पीछे देख, पीछे कुत्ता, एक डॉग भी है उनके पीछे, पर कैमरे में नजर नहीं आ रहा। भाई यार यहाँ से नीचे उतरते हैं फटाफट। हाँ देखो बबली, मैं जानता हूँ ये तुम्हारा घर है और मैं ये बात कहना चाहता हूँ तुमसे कि हम जो है तुम्हें किसी भी तरह से यहाँ पे, हाँ भाई बिल्कुल जानते ही हो यार, हम जो है तुम्हें किसी भी तरह से यहाँ परेशान करने के इरादे से नहीं आए हैं। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। जो कुछ तुम्हारे साथ में यहाँ पे घटा हुआ है, जो कुछ भी तुम्हारे साथ यहाँ पे बीता हुआ है,
वो अच्छा नहीं है, हमें पता है। तुम्हारा जो अतीत गुजरा है इस जगह पे, तुम्हारे साथ जो दुष्कर्म हुआ है, जो फिर तुम्हारे साथ में जो कुछ भी इस जगह पे हुआ है, वो अच्छा नहीं था, बहुत बुरा था। तुम्हारे जीवन में तुमने ये सहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और एक और बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं पे औरत का या फिर लड़की का जहाँ पे जिक्र आता है, मैं कहता हूँ तुम पवित्र रूह हो, तुम आज भी पवित्र हो। तुम्हारे साथ जिसने भी ये दुष्कर्म किया, जिसने भी तुम्हारे साथ में वो निर्मम चीज़ें करी है, वो कतई माफ़ी के लायक नहीं है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज भी तुम अपने आप में पवित्र हो। दिनेश ये क्या कर रही है? ओए, वो भाई ऐसे क्या कर रही है? भाई तो कह रहा हूँ भाई, देख ना कर क्या रही है। हाँ भाई, वही तो देख, वो घूमी भाई, वो घूम रही है। भाई वो पीछे चल रही है दिनेश। भाई ऐसे क्या कर रही है? भाई ये इस तरह से क्यों कर रही है? तो दिनेश नीचे आओ यहाँ से, यहाँ से नहीं तो यहाँ। भाई नीचे उतरना होगा, वो नहीं है तो कुछ नहीं, पर नीचे उतरना होगा यहाँ से। नीचे उतरने का रास्ता कैसे करें, किस तरह से ढूंढे, किस तरह से नीचे उतरे, कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। एक बार यहाँ दिखाना नीचे कितना गहरा है। हाँ, एकदम यहाँ से नीचे कूदना ठीक नहीं है। इस तरफ से आओ, ध्यान से। दिनेश ध्यान से, कैमरा दो सामने रखता हूँ मैं। भाई मैं लाइव करी थी ना, मैं जानता हूँ इस जगह, इस घर की जगहों को मैं पहचानता हूँ। और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कुछ भी है ना भाई, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बस यही है, यहाँ पे रास्ता ढूंढना पड़ेगा हमको यहाँ से नीचे जाने के लिए। यहाँ से हम नीचे उतर सकते हैं, पर यहाँ कांटे हैं बहुत ज़्यादा। क्या करे दिनेश? दिनेश क्या यहाँ से ऊपर चढ़ जाए हम? हाँ भाई, ऊपर चढ़ जाए यहाँ से। मेरी बात सुन, हम यहाँ से ऊपर चढ़ के फिर चलते हैं, ठीक है? पर यहाँ संभल के हम चढ़ेंगे यहाँ से ऊपर, ठीक है? यहाँ से ऊपर चढ़ के यहाँ से नीचे उतरना भी ठीक नहीं लग रहा है, पर यहाँ से ऊपर चढ़ना और उसके बाद इन सारी चीज़ों को संभालना। मेरी बात सुनो दिनेश, आप पकड़ो कैमरा, मैं देखता हूँ यहाँ से क्या हम ऊपर चढ़ सकते हैं या नहीं। पॉसिबल रहेगा क्या? निकल नहीं जाए भाई, कुछ नहीं कर सकता यहाँ से। भाई टूट सकता है, मुझे डर लग रहा है।
आजा भाई, घुटने में लगी है, बस थोड़ा ध्यान से। दो, आजा, ध्यान से आना, आराम से आराम से आराम से आराम से। यहाँ पे ये पीपल का पेड़, क्या हुआ? जो लाइव में रिकॉर्ड नहीं हुआ वो सब कुछ रिकॉर्ड करना है हमें इस वीडियो में। ये क्या हो रखा है? एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे जो कुछ भी होता है ना वो बहुत ज़्यादा भयानक है, और हमने उन दोनों लोगों को यहाँ पे देखा था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इधर आओ, इस तरफ में आओ। बहुत संभल गए, बहुत संभल गए, बहुत संभल गया ना। ये जगह बहुत अजीब है। मेरे साथ आओ। ये देख रहे हो, ये मैंने लाइव में दिखाया था, ये मैंने लाइव में दिखाया था, और ये इस तरह से टूटा हुआ है जैसे किसी के सर को पकड़ के बार बार इस जगह पे मारा गया हो। जैसे पत्थर की मारते हैं वैसे ही इस पे किसी का सर उठा उठा के मारा गया हो। ये इस तरह से टूटा हुआ है, और जो ये टूटा हुआ है ये बहुत बुरी कंडीशन में है। दिनेश, इस पर बहुत बुरी तरह से चोटें मारी गई है। अब ये मान लो इस सर को इस तरह से मारा गया हो, और इस पे अभी भी निशान है, यहाँ पे वहाँ पे, तो अजीब से निशान है यहाँ पे। और ये घर जो है वो श्रापित, या फिर ये कह लो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। ये हो सकता है, मे बी वही हो। आ जाओ। लेकिन ये जो कमरा है ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। अब इस कमरे का ताला खुला हुआ है। दिनेश, हाँ भैया। इसका ताला खुला। कैमरा कर उधर, उधर कैमरा कर दिनेश। तूने किसी को देखा क्या वहां पे? भैया कैमरे से पहले मेरी आंखें घूमी थी ना, जब सामने कोई थी। थे ना? हाँ मैंने भी देखा, इसलिए तो मैंने कहा भाई कैमरा घुमा। इस कमरे में कुछ तो राज दफन है जो हमारी मदद कर सकता है ये शायद। कमरे का गेट पूरा खुला हुआ है। देखो बबली, हम तुम्हारी मदद करने के लिए इस जगह पे हैं। हम नहीं चाहते कि तुम हमें किसी भी तरह से डराओ या फिर हमारे साथ में इस तरह की कोई चीज़ें करो इसकी वजह से हमें यहाँ से भागना पड़े। हम ये नहीं चाहते। बाकी ये जो कमरा है ये खुला हुआ है, और हम इसमें जाकर के सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि क्या इसमें कोई तुम्हारी मदद करने के लिए या हमें कुछ मिलता है या नहीं। हमें पता है तुम हमारी आंखों के सामने आकर के जा चुकी हो। तुमने कोशिश डराने की थी या मदद मांगने की, हमें कुछ समझ नहीं आया, पर हम जो है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए इस जगह पे हैं।
भैया ऐसे लगा ना एकदम से पीछे उधर कोई खड़ा है कोने में। अरे ये जो जगह है ना भाई, ये जगह सेफ नहीं है। मैं वहां से जब लाइव करते हुए आ रहा था, उसके बाद नेटवर्क अचानक गायब होने लग गए। ऊपर नेटवर्क आ रहे हैं, वहां सामने नेटवर्क आ रहे थे दिनेश तब, और यहाँ आने के बाद में नेटवर्क चले गए। और पता है लाइव बंद नहीं हुई यहाँ पे, यहाँ पे लाइव बंद नहीं हुई। यहाँ पे मैं कर रहा था कंटिन्यू, और मेरे फोन में लाइव चल रही है। मुझे नहीं पता कि भाई लाइव बंद हो चुकी है, मुझे नहीं पता। 30 मिनट बाद ही लाइव बंद हो चुकी थी, और मैं लगभग 40 मिनट तक, मतलब उस बंद होने के दौरान उसके 10 मिनट बाद तक मैं यही था नीचे। भैया भैया ये पेड़ में मूवमेंट हो रहा है। ओए दिनेश संभल के। जी भैया। पेड़ में कैसा मूवमेंट हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? भैया अभी तो हवा भी नहीं है। दिनेश भैया संभल कर। अचानक इस तरफ से हलचल हुई, और उसके बाद में इसका हिलना बंद हो गया। हमें उस कमरे की तरफ जानना है दिनेश, आखिर उस कमरे में है। भैया भैया गेट हिल रही है वो, जरा भैया 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 ऊपर सामने। हाँ बबली, क्या तुम ये थी या तुम्हारी बहन थी? कोई भी नहीं है, कसम से कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं है दिनेश। इस तरफ में वो थी, यहाँ पे कोई भी नहीं है। पता भैया ऐसे कैसे हो सकता है? भाई हुआ है यार दिनेश, कोई भी नहीं है। पर भैया 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 सामने क्या हुआ? भैया दिनेश डरो मत, डरो मत। ये ऊपर से भी आवाज आ रही है। ऊपर थी। उसमें मूवमेंट हो रहा है। भैया क्या ये उसके पास आ रही है क्या? दिनेश, दिनेश बी केयरफुल। डर मत, डर मत, डर मत, कुछ नहीं होगा, डर मत, कुछ नहीं होगा। दिनेश भैया वो अचानक सामने से गायब हुई है, लेकिन हमें उस कमरे में जाकर के उस कमरे का राज पता करना है। वो गायब हो, वो डराए, कुछ भी करे, हमें डरना नहीं है। आगे बढ़ो,
ये जगह तुम जो देख रहे हो ना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैं इस जगह पे खड़े होकर के एक बात कहना चाहता हूँ दिनेश, हाँ भैया। कि हम हमारा समाज ऐसा है जहाँ पे हम ये सोचते हैं कि यार नई बहू आई है घर में, हमारी बहन है, हमारी बेटी है। और क्या रिकॉर्ड हो रहा है प्रॉपर? ये भैया। हम ये सोचते हैं कि भाई जब तक वो किसी के पैर नहीं छुएगी तो उसको संस्कारी नहीं माना जाएगा, या वो ऐसे मान लो कि उसको फिर कहते हैं कि वो संस्कारी नहीं है, उसके रहन सहन ठीक नहीं है, या उसको संस्कार ठीक से नहीं मिले, उसकी परवरिश ठीक से नहीं हुई। इस तरह की लोग जो है बातें करते हैं अभी के वक्त में। पर मैं बता दूं कि भाई एक लड़की जब पैर छूती है ना आपके, तो आप पाप के भागीदार बन रहे हो। लड़की सिर्फ अपनी माँ के पैर छू सकती है, नहीं तो अपने पिता के पैर भी छूना मैं कहता हूँ कि वो उचित नहीं है। क्योंकि नारी को या औरत को देवी का दर्जा दिया गया है, और वही देवी आपके पैर छू रही है, तो आप कितने बड़े पाप के भागीदार हो रहे हो। इस चीज को समझना। आप संस्कारों पे मत जाना। बेटी पे, या मैं कहूँ एक औरत होती है, उसके माथे पे हाथ रखा जाता है, वो किसी के पैर नहीं छूती। आप देवी के सर पे हाथ रखोगे, आप के पैर वो छुए, इस तरह की चीजें उचित नहीं है। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे बायोलॉजिकली, आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, जो उम्र ले चुके लगभग 80-100 साल प्लस, या 100 साल, 80-100 साल के आसपास, उनसे आप पूछना एक बार ये चीज कि इसमें कितनी सच्चाई है जो मैं बोल रहा हूँ। पैर छूना ये सिर्फ संस्कार नहीं है। एक और चीज कि आजकल क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे रील्स में वायरल हुई लड़कियां, और वो कोई भी स्टेज पे जाती है जहाँ पे फेस्टिव होता है, उनका क्या करते हैं, उनको साफा बंधाया जाता है। या फिर स्कूलों में प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पे उनको साफा बंधा दिया जाता है, एक आदमी का रोल करना वहाँ। स्कूलों में तो आप कई बार देखोगे कि एक लड़की साफा बहुत कम बांधती, सर पे इधर चुनरी होती है ना, एक वो चुनरी जरूर बांधती है। मैं इस जगह पर खड़े होकर ये बात क्यों कर रहा हूँ, इसकी एक वजह है। क्योंकि इसमें इस जगह पे बबली के साथ में जो अत्याचार हुआ वो हर किसी वर्ग के साथ में होगा। संस्कार का मतलब ये नहीं है कि आप झुक जाओ या आपके पैर छुए तो ये संस्कार माने जाते हैं। देवी स्वयं आपके पैर छुए, क्या ये आपको उचित लगेगा? मेरे को जवाब दीजिएगा। एक औरत की पहचान होती है चुनर, जो चुनरी होती है वही ओढ़ सकती है, ओढ़नी होती है वही ओढ़ती है। आप औरत को साफा पहनाओगे तो ये भी किसी संस्कार में नहीं आता है आपके में। और कोई लड़की अगर साफा पहन के घूमती है ना, तो वो भी आपके संस्कार में नहीं है, क्योंकि आप वो हैं जो जगत जननी है। आप अपने आप को क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्यों क्यों दिखावा करते हैं कि भाई आदमी की तरह लगूं। और समाज बात करता है लड़का लड़की बराबर है। जब लड़की को हम साफा बंधवा सकते हैं, तुम्हें क्या आपत्ति है? ना, तुम्हें क्या आपत्ति है भाई? हम लड़की को साफा बंधवा रहे हैं, उसको सम्मानित कर रहे हैं, तुम्हें क्या आपत्ति है? मुझे तो आपत्ति है। जब तुम ये कहते हो कि भाई हाँ सब कुछ बराबर है, सब कुछ बराबर है ना, तुम लोग कह देते हो सब कुछ बराबर है, तो तुम क्यों नहीं फिर ओढ़नी ओढ़ लेते? तुम क्यों नहीं वो चुनर ओढ़ लेते सर पे? बराबर नहीं करनी है तुमको? मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब कुछ बना के रखना पड़ता है, तब जाके बनता है। इस जगह पे मैं बात कर रहा हूँ। भैया हाँ, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है पीछे कोई है। घबराना मत, कोई भी हो तो। मैं यहाँ पे जो बातें कर रहा हूँ ना, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो बातें आ रही है इसलिए बता रहा हूँ। ध्यान का संचार नहीं करता हूँ बेटी। भैया पीछे देखो क्या एक बार। भैया दिनेश, दिनेश घबरा मत, घबरा मत। भैया ऊपर जा रही है वो। घबरा मत।
वो ऊपर जाए नीचे जाए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कमरे के अंदर चलते हैं, जो कुछ राज है जितना कुछ पता कर सकते हैं वो पता करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे एक बहुत पुरानी बाइक खड़ी है। दिनेश अंदर आओ। बहुत बुरी स्मेल आ रही है भाई, बहुत ही ज्यादा बुरी स्मेल है और जाले लगे भाई। दिनेश अंदर आओ। बहुत बुरी सी स्मेल है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीजें हैं और हमें सिर्फ उसकी मदद के लायक चीजें ढूंढनी है, ना कि कोई और चीज। हमारा मकसद इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ ये है आने का कि हम उसे न्याय दिला सके, हम उसे इंसाफ दिला सके, उसकी भटकती रूह शांत हो किसी भी तरह से। हम बस यही चाहते हैं। कुछ तो होगा। उधर 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 उसे क्या है यहाँ पे? अगर कुछ मिलता है तो उसे ढूंढो। टैंक है इस तरफ में, उस तरफ में ये लगा हुआ है कुछ। आपके पीछे इस तरफ में देखोगे तो जाले ही जाले हैं, ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ जाले ही जाले। और एक ये बाइक खड़ी है, वो भी बहुत पुरानी है। बट भैया हाँ यहाँ भी दीवार में कांच लगा हुआ है हाँ पीछे। इसमें कुछ दिख रहा है क्या? भैया लाइट की वजह से नहीं दिख रहा है शायद। लेकिन मुझे दिख रहा है। क्या? बताऊँ मैं तुम्हें? इसी पे फोकस रखो, सामने बताता हूँ क्या दिख रहा है। एक सेकंड पास में आओ, मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ तुम्हें क्या दिख रहा है यहाँ पे। दिखा? बहुत ध्यान से देखना। भैया हमने को खड़ी है ऐसा लग रहा है। सही समझ में आ रहा है तुम्हें। देखना, देख एक बार। हाँ सामने कांच के अंदर। हाँ भैया खड़ी है सामने। इधर देख। यहाँ पर खड़ी थी ना, यहाँ पे नजर आ रही कोई है, हाँ पर यहाँ पे कोई है नहीं भाई। कांच में जरूर नजर आ रही है। और देख, हाँ भैया कांच में दिखाई दे रही है। क्लियर दिख रही है, ये देखना। देख फिर ये हाँ भैया ऐसे देख रहे तो नहीं दिख रहा है। ऐसे कांच में कुछ नहीं दिख रहा सामने, पर उसकी शेडो नजर आ रही है पीछे। हाँ और कैमरा पीछे घुमा के देख रहे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें जरूर है। वो देख। हाँ भैया भैया यहाँ से बाहर चलो, दम उठ रहा है यहाँ पे। भाई यहाँ पे कोई हेल्पफुल चीज तो है नहीं। आप यहाँ नोटिस करो तो लोहे की पत्ती में ये लगे हुए हैं बोर्ड के बटन होते, जो कि अक्सर वो मतलब बहुत पुराने कनेक्शन होते हैं। भाई मेरी बात मानो दिनेश, तो निकलो यहाँ से फिलहाल। भैया चलो यहाँ से, दम घुट रहा है यहाँ तो। पर वो दरवाजा बंद करना होगा हमें।
भाई यहाँ से चल, मैं तो कह रहा हूँ जहाँ से आए थे वहीं से चले। ओए भाई कैमरा करिए उधर। ये कहाँ? अबे वो देख। या भाई ओए क्या है? ये समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। वो देख ना भाई, बहुत अजीब सी है। सामने की तरफ बैठी हो गई वो। क्या करना चाहती है? भाई मेरी बात सुन, निकल यहाँ से। ओह! हाँ!